पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट दो जो है वो सीरीज़ आ रही है, एक बांग्लादेश के अगेंस्ट आ रही है टेस्ट सीरीज़ और एक इंग्लैंड के अगेंस्ट आ रही है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान इज़ लैकिंग गुड क्वालिटी स्पिनर्स। हमारे पास अबरार अहमद के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिस पे हम बैंक कर सकें। तो आपको क्या लगता है कि हम किस तरीके से बैस बॉल को टैकल करेंगे, बांग्लादेश को खेलेंगे विद हैविंग लाइक नॉट अ लॉट ऑफ स्पिनर्स? आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में? I have a question in your answer, and the question is that do we prioritize टेस्ट क्रिकेट? हमें अचानक इतनी फिक्र क्यों हो गई है कि हमारा क्या बनेगा? हम तो खेलना ही नहीं चाहते. Our boys don't play first class cricket regularly. We are the only cricket board in the world जो दुनिया को कहता है यार 2 टेस्ट मैच है ना तो एक रहने दो, उसकी जगह 2 T20 दे दो. So when your love for this bigger format is deteriorated for a long time and it's close to being nowhere, तो फिर इतनी फिक्र क्यों है कि अब क्या होगा? इतने सालों से why haven't you prepared for that? और वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो साइकिल है ये तो नॉन स्टॉप चलती है. तो हमने तो अभी साउथ अफ्रीका से ट्राई किया है, हमारा जो टेस्ट मैच है उसकी जगह हमें T20 मिल जाए. तो हमारी तो प्रायोरिटीज ही नहीं है करेक्ट. तो वाई आर वी वरिड? और हमने उसके लिए प्रिपेयर क्या किया? अगर हमने बच्चों को T20 क्रिकेट खिलानी है और हर जगह इमर्जिंग बच्चे घुसाने हैं और हर जगह T20 के ऊपर जोर देना है, तो टेंशन कैसी? फिर जो है यही है आपके पास. आप तो राइट पाथ पे ही नहीं है प्रेपरेशंस के. ना आपने आज तक अपने कोचेस से पूछा है, ना आपने पॉलिसी मेकर से पूछा है. एंड टॉकिंग अबाउट क्रेडेंशियल्स एंड मैकेनिज्म, देयर इज नन. आप किस बेस के ऊपर किसी को लाते हैं? डू यू हैव अ रिटन पीस ऑफ पेपर जो डिस्क्राइब करता है कि ऐसे बंदा आएगा? और जब वो आता है बगैर किसी वजह के तो वो जाता भी बगैर किसी वजह के है. तो जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो व्हाई, व्हाट इज द वरी अबाउट? उन्होंने हर दफा यही करते हैं, एक ऐसा बंदा लेकर आते हैं जो वैसे ही कमजोर होता है, जिसके क्रेडेंशियल नहीं होते, जिसकी प्रेपरेशन नहीं होती, जिसका प्रैक्टिकल काम कोई नहीं होता दिखाने के लिए, और उसी पे सारा कुछ थोप देते हैं और फिर कहते हैं देखो जी ये क्रिकेटर्स क्या करते हैं. तो बेसिकली ये एक सोची समझी कह लें कि एक प्लानिंग के तहत ये ढूंढा जाता है कमजोर बंदा, अंगूठे लगाने वाला, सिग्नेचर कर देने वाला, सो के उठ के बगैर कागज पड़े जो साइन कर देते हैं. इनको वो वाले लोग चाहिए होते हैं. So Vicar Bhai has the opportunity. If he can stamp his authority and do what is necessary, he might do Pakistan cricket some favor. But only time will tell. बट आपको जैसे क्या लगता है कि स्पिनिंग में जैसे शादाब है हमारे पास, तो हमको ऑल राउंडर के तौर पर उनको लाया जा सकता है स्क्वाड में? 4 ओवर तो उनसे हो नहीं रहे हैं कहीं पे. 1 ओवर भी एक जगह पर नहीं होता. इब्रार को हमने वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं खिलाया, ठीक है, और इब्रार भी कोई ऐसा स्पिनर नहीं है हु कैन रन थ्रू टीम्स. ही इज नो शेन वॉर्न, ही इज नो अब्दुल कादिर और सकलैन मुश्ताक. बिकॉज हमने प्रिपेयर ही नहीं किया ना. हम बच्चों से क्या दुख करे, शादाब से क्या दुख करना बेचारे से, या इससे इब्रार से. इनकी अपॉर्चुनिटीज किधर है? व्हाई वी हैवंट मेड देम प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट? हमारी ये टीम क्यों नहीं टूवर्स करती? रोद होके वही बांग्लादेश, रोद होके श्रीलंका, इससे आगे पहुंच ही नहीं है. जबकि जो टॉप नेशंस हैं वो तो आपस में खेले जा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, वो कॉन्स्टेंटली ए और अंडर-19 की क्रिकेट खेलते हैं. यहाँ तक कि अभी श्रीलंका की टीम भी अंडर-19 की इंग्लैंड में टूर कर रही थी और लंबी क्रिकेट खेली उन्होंने उधर. हम अपने बच्चों को क्या एक्सपोजर देते हैं? तो जब एक्सपोजर देना नहीं, साल में अंडर-19 का सीजन होता है 1.5 माह का, और उसके बाद 11 माह बच्चे फारिग, ना कोई टूर ना कोई बात. इसी तरह अंडर-16-17 का टूर्नामेंट होता है, महीने का टूर्नामेंट नहीं है, उसके बाद बच्चे पूरा साल फारिग. तो ऐसे तो क्रिकेट नहीं चलती. पूछे ना अपने ऑर्गेनाइजर से, जो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने टूर्स ऑर्गेनाइज करने होते हैं, कि क्यों नहीं बच्चों के टूर हुए पिछले 8-10 सालों में? कितने टूर किए आपने? और अब आकर जब क्रिटिसिज्म हुआ है तो अरेंज क्या किया आपने? फिर वही बांग्लादेश, फिर वही श्रीलंका. क्यों आपकी बात नहीं होती? कोई बात नहीं सुनता आपके टॉप लेवल पे? एंड इफ यू डू नॉट क्वालिफाई टू बी देयर, यू शुड हैव द हार्ट टू से ओके फाइन, गेट अ गुड पर्सन इन, कि भाई मेरी काबिलियत नहीं है. लेकिन हर बंदा जो है वो कुर्सी से चिपका हुआ है. सो क्या कह सकते हैं? अच्छा, अगर हम सिर्फ एक जनरल स्ट्रैटेजी की बात करें बांग्लादेश या इंग्लैंड के लिए, तो पाकिस्तान को स्पिनर्स तो है ही नहीं हमारे पास. तो अगर हम फास्ट बॉलर के साथ भी जाते हैं तो ऑफ कोर्स इंग्लैंड भी फिर वही अप्रोच लेगा, वैसे ही हम पिचेस बनाएंगे. तो फिर आपको लगता है कि पाकिस्तानी बैटर्स इतने केपेबल हैं कि वो एटकिंसन या मार्क वुड इन लोगों को टैकल कर लेंगे? देखिए, अगर हम प्री इवेंट अश्योरिटीज मांगेंगे ना तो देयर आर नन, ठीक है ना, कोई भी नहीं है. सो यू हैव टू टेक दैट कैलकुलेटेड रिस्क. देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क बिफोर द बिग अचीवमेंट अराइव्स. सो आपने ये देखना है कि आप किस जगह पर
बेस्ट चांस है आपका। आई थिंक यू हैव मीडियम फास्ट बॉलर्स, यू डू नॉट हैव जेन्युइन पेस इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, सो यू कैन प्रोबेबली गो विद ग्रीन पिचेस। अब जब आप ग्रीन पिच बनाते हैं तो आपके बैट्समैनों को टेंशन शुरू हो जाती है। जब आप स्पिन पिच बनाएंगे तो आपको इंग्लैंड के स्पिनर से टेंशन शुरू हो जाएगी। जब आप तेज विकेट बनाएंगे तो आपको उनके फास्ट बॉलर से। तो जब इतनी टेंशन है तो फिर सुलह ही कर लें, फिर तो मैच वाली बात रहती ही नहीं है। सो देयर इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ स्किल सेट्स जिसने आपको निकालना है, ठीक है। सो आई मीन प्रोड्यूस पिचेस जहां पर बॉलर बैट्समैन का इक्वल चांस हो एंड फाइट इट आउट। आज हारेंगे, कल हारेंगे, परसों इवेंचुअली ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डरते भी रहेंगे, डर डर के काम करेंगे तो आप हारते भी रहेंगे, जलील भी होते रहेंगे और इंप्रूव भी कुछ नहीं होना।